नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दिव्य संजीवनी योगा के एक नए एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले एपिसोड भी देखे होंगे, उन सभी में हमने आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के समाधान बताए थे। योग और आयुर्वेद के बारे में आपको बताया था। कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और डायरेक्ट कॉल भी आई थी कि हमें यूज करने से फ़ायदा हुआ। और अभी कई माताओं और बहनों की कॉल्स इस प्रकार से आई थी कि उन्होंने बोला कि हमें बच्चों के लिए ऐसे आसन या योग में, आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें आप हमें बताएं कि उनकी हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है। बच्चों की उम्र तो बढ़ गई है लेकिन उनकी हाइट रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमने इसी के ऊपर रखा है कि बच्चों को किस प्रकार से पोषण दिया जा सकता है। योग और आयुर्वेद के द्वारा हम उनकी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी बहनों के लिए भी ये इशू है कि उनकी शादियों में दिक्कत आती है। शादी वाले जो आते हैं तो कहते हैं कि लड़की की हाइट कम है, तो एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है उनके मन के अंदर, हीन भावना पैदा हो जाती है कि मेरी हाइट कम थी, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। तो ऋषि मुनियों ने दोस्तों डिसाइड करी हुई थी कि लड़कियों में 20 साल की उम्र तक और लड़कों में 25 साल की उम्र तक हाइट को बढ़ाया जा सकता है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब आपको बताते हैं किस प्रकार से हम हाइट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में कुछ विधान हैं ऐसे जिनको करने से हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन हम इस बात पर भी चर्चा जरूर करेंगे कि हमारी हाइट बढ़ती क्यों नहीं है। प्रकृति ने तो हमें सेम बनाया है, गलती हमारी ही होती है क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, खाने पीने का जो तरीका है वो बदल गया है। प्रॉपर जो है हम फास्ट फूड का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बन पा रहे। हार्मोन्स जब प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आपकी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स प्रॉपर नहीं काम करेंगी तो आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो माताओं और बहनों से विनती है कि आप अपने बच्चों को आयरन और कैल्शियम से रिलेटेड जो खाना है वो ज़रूर दें। ऐसी चीज़ें दें जिनमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में हो। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गोलियाँ लेकर के देते हैं। गोलियों में क्या होता है कि दिक्कतें आती ही आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादातर फ़र्क पड़ता भी नहीं है। गोलियाँ बहुत सारी खा रहे हैं, कैल्शियम की गोलियाँ खा रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुदरत ने हमें एक बहुत ही नायाब चीज़ पैदा करके दी है, उसका नाम है चूना। जी हाँ, चूना। कई लोग सोचते होंगे भाई चूना खाने से तो गर्मी भी पैदा हो जाती, छाले होते हैं मुंह में, फट भी जाता है जीभ वगैरह। तो उसको लेने का एक तरीका होता है, उसकी मात्रा भी होती है। अगर चूने को हम पानी में मिलाकर यानी कि गीला चूना अगर लेते हैं तो वो गर्मी नहीं करता, फ़ायदा देता है। डायरेक्टली सूखा चूना जो होता है, जो आपने देखा होगा पान वगैरह में लगा करके दिया जाता है ना, वो मैं उस चूने की बात कर रहा हूँ। पनवाड़ी के पास भी आपको मिल जाता है। जो पान खाने की जो प्रक्रिया जो बताया गया था, विधान, जिसने भी पान खाना का जो तरीका बताया था वो बहुत ही महान व्यक्ति रहा होगा। कि उसमें क्या होता है कि पान जो होता है आपके वात की और कफ की प्रॉब्लम को शांत करता है। पित्त जो होता है वो भी हमारे शरीर के अंदर बनता जरूर है, लेकिन उसको हम कम कर लेते हैं। तो साथ में चूना जब लगाया गया तो चूना और पान दोनों मिलकर के उस रोग को खत्म करते हैं और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। बाद में लोगों ने धीरे धीरे क्या उसके अंदर कत्था लगाना शुरू करे। कत्था बिल्कुल भी ना खाएं, वो हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। चूना, जब भी आप पान खाएं तो चूना लगा करके खाएं, बहुत फायदेमंद है। तो माता और बहनें बच्चों को चूने को रोज़ डेली नियम बना लें, वो दें। किस प्रकार से दिया जा सकता है बच्चों को? अगर वो 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको एक मूंग की साइज, बस इतना ही होना चाहिए, मूंग का जो दाना होता है उतना ही गीला चूना आप किसी भी चीज़ में मिला करके बच्चे को दे दें। दूध, चाय और कॉफ़ी, इन 3 चीज़ों में ना दें। अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र है बच्चे की और वो ज़्यादा पतला है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके शरीर की भूख नहीं लगती है, तो आप उसे चूना दें गेहूं की साइज, एक गेहूं के दाने के बराबर साइज दें। बाकी सारे जितने भी एडल्ट्स हैं
बड़ी उम्र है वो सब गेहूं की साइज का चूना ले सकते हैं। 10 साल से ऊपर की उम्र की बात कर रहा हूं मैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसमें आसन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतासन की, इसके बाद करेंगे हम एक बात वृक्षासन की, वृक्षासन के बाद में हम सूर्य नमस्कार पे आएंगे। ये 3 आसन हम आपको बता रहे हैं। इनके रोजाना करने से आपके बच्चे की हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में जो ग्रोथ है वो नेचुरली ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जब शुरू करते हैं पर्वतासन, बिल्कुल आप आराम से बैठ जाएं। पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठें, श्वास लेके हाथ ऊपर ले जाएं इस प्रकार, और श्वास भरें। श्वास भर के रोक लें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते रहें लगातार ऐसे। फेस नॉर्मल रखें, मुंह को बनाए नहीं, फेस पे कोई एक्सप्रेशन ना हो। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं उतनी देर हाथों को खींचें। उसके बाद धीरे धीरे इस आसन से बाहर आ जाएं ऐसे, फिर रेस्ट कर लें। उसके बाद दोबारा से दोहराएं इसे इसी प्रकार, और फिर ऐसे ही खींचें। इस आसन को 5 से 10 बार आपको रोजाना करना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वृक्षासन। खड़े होकर के हम आसन करेंगे। अब सीधे खड़े होने के बाद एक पैर पर आपको ऐसे खड़ा होना है और एक पैर ऐसे रख लेना है इस प्रकार। हाथ ले जाएं ऊपर और ऊपर खींचें। आंखें बंद भी कर सकते हैं, ना बंद हो, बैलेंस ना बन पाए तो खोल लीजिए। हाथों को खींचिए और धीरे धीरे वापस। अब दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से करना है। अगर ये ऐसे ना हो तो आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं। मैंने बिल्कुल ऊपर रख लिया है, गुदा से सटा लिया मैंने एड़ी को, और ऐसे इस आसन को 10 से 15 सेकंड के लिए रोकना है, फिर धीरे धीरे इसका समय भी बढ़ाना है। आप 1 से 2 मिनट तक भी ले जाएं इसे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। एक पैर से 12 आसन करते हैं, दूसरे पैर से भी 12 करते हैं, तो 24 आसन बन जाते हैं इसमें। मैं नंबर बोल के दिखा रहा हूं क्योंकि होता है ये मंत्रों के साथ में है, तो मंत्र सभी लोगों को याद नहीं होते, तो नंबर वाइज हम कर लेते हैं इसे। 1, सांस लेके हाथ ऊपर ले जाएं। 2, सांस निकाल के नीचे आएं, घुटनों पे सिर लगाने की कोशिश करें। 3, पहले राइट लेग को बाहर कर दीजिए ऐसे इस प्रकार। 4, दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं ऐसे। 5, भुजंगासन वाली पोजीशन बनाएं। 6, जिगजैग फॉर्म में बॉडी को करें ऐसे, माथा, छाती और घुटने लगाएं, बाकी इससे ऊपर उठाएं। मैंने हिप्स मोड़ रखे हैं, देखें पीछे। 7, अब जैसे आए थे उसी तरह वापस चलें। 8, 9, ये इस प्रकार। 10, 11, 12। अब मुझे इस पैर से करना है, वही 12 आसन मुझे दूसरे पैर से भी करने होंगे। अभी आधा आसन हुआ था, अब ये पूरा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये हो गया सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार को भी आप 3 बार शुरुआत में करें, उसके बाद इसे 5 बार, 7 बार, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर पाएं
उतनी देर करें। इसके करने से आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चियों में जैसा कि हमने बताया था 19-20 साल तक की उम्र में हाइट बढ़ जाती है, और बच्चों में यानी कि लड़कों के अंदर 25 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है। तो ये करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।